बॉलीवुड और राजनीति के बीच एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार मोर्चा संभाला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जो खुलकर कंगना रनौत के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने न सिर्फ कंगना पर हुए हमलों को गलत बताया, बल्कि समाजवादी पार्टी की सांसद और वरिष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन पर भी निशाना साधा है। 5 साल पहले जब कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री के काले सच को उजागर किया था, तब उनके खिलाफ मोर्चा क्यों खोला गया? और अब जब जया बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री को राहत देने की बात कही, तो वित्त मंत्री ने उन्हें पुरानी बातें क्यों याद दिलाई? देखते हैं इन सब बातों को जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जया बच्चन को आईना दिखाया है। जया बच्चन ने संसद में कहा कि फिल्म उद्योग को सरकार से दया की जरूरत है, क्योंकि बढ़ते खर्चों और सिनेमाघरों में घटती दर्शक संख्या के कारण सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो रहे हैं। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जया बच्चन के पुराने बयान को याद दिलाते हुए उन पर निशाना साधा और कंगना रनौत के समर्थन में उतर आई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि फिल्म उद्योग के साथ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार ने बुरा व्यवहार किया है, जिसका समर्थन जया बच्चन की पार्टी करती थी। और निर्मला सीतारमण ने हमला करते हुए बोला, जब कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा गया था तब जया जी कहाँ थी? तब उन्होंने क्यों अपनी इंडस्ट्री की साइड नहीं ली? जो बोल रही है हम लोग इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं देते हैं, वो खुद अपनी इंडस्ट्री के लिए खड़ी नहीं हुई। एमवीए सरकार ने सितंबर 2020 में कंगना रनौत को मुंबई में धमकाया था। एक दिन के नोटिस में उनके ऑफिस को ध्वस्त कर दिया था। जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने आगे कहा, जया बच्चन को अपनी गठबंधन पार्टियों से बात करनी चाहिए थी कि फिल्म उद्योग के साथ कैसे बुरा व्यवहार हो रहा है, कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्हें एक अभिनेत्री के सपोर्ट में खड़ा उतरना चाहिए था। और अब उनकी पार्टी या उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इंडस्ट्री की बात लेकर आई हैं। जो खुद इंडस्ट्री के लोगों के लिए नहीं खड़ी होती हैं, वो ये सब बातें कह रही है। उन पे ये चीज शोभा नहीं देती। निर्मला सीतारमण ने जया जी को लता मंगेशकर का इंसिडेंट भी याद दिलाया और बोला कि उन्होंने जो बोला था उन्हें याद दिला दो कि कांग्रेस ने किस आर्टिस्ट के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। कैसे हृदयनाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के भाई को ऑल इंडिया रेडियो में काम करने से रोक दिया गया था। इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वे कांग्रेस को खुश करने के लिए संगीत नहीं बना सके और गा नहीं रहे थे। 1949 में मजरू सुल्तानपुरी को जेल में डाला गया। देवानंद को आपातकाल का समर्थन न करने के लिए धमकाया गया और किशोर कुमार को भी जेल में डाला गया। और ये बोल रही है कि फिल्म इंडस्ट्री पर दया दिखाओ। ये तो जया जी की वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वित्त मंत्री ने बोला है, ये हमारी सरकार को बोल रही है कि हमने फिल्म इंडस्ट्री पर दया नहीं दिखाई। केंद्र सरकार द्वारा कोई मनोरंजन कर नहीं लगाया जाता। ये पहले राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता था और अब इसे जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। राज्य सरकारें अब भी मनोरंजन कर पर कानून बना सकती हैं, क्योंकि यह राज्य का विषय है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मूवी टिकटों पर जीएसटी दर को घटाया गया है। जीएसटी से पहले मनोरंजन सेवाओं पर औसतन 30 कर लगे थे और कुछ राज्यों में यह कर 100 तक होता है। और ये बीजेपी सरकार को बोल रही हैं। शायद ये बॉलीवुड इंडस्ट्री को खत्म करना चाहती हैं। ये पहले हमारे काम देखें, फिर हम पर सवाल उठाएं और खुद की पार्टी को संभालें, जिनका पता नहीं चलता कभी इंडियन अलायंस का पार्ट होते हैं, कभी आके केजरीवाल के साथ जुड़ जाते हैं। पहले ही अपनी पार्टी को सुनिश्चित करें वो किसके साथ है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर।